नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अकेलापन। राजस्थान के एक छोटे से गांव में कमला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उनका इकलौता बेटा दीपक ही उनकी पूरी दुनिया था। कमला देवी ने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने गहने बेच दिए, खेत गिरवी रख दिए और दिन रात मेहनत की। कई बार खुद भूखी सो गई, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। गांव वाले कहते थे, कमला इतना मत कर, बच्चे बड़े होकर बदल जाते हैं। कमला देवी हंसकर कहती, मेरा दीपक ऐसा नहीं है। मेरा बेटा कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। साल बीतते गए। दीपक पढ़ लिख कर शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी शादी भी हो गई। कमला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर घर में पोते आर्यन का जन्म हुआ। दादी और पोते का रिश्ता इतना गहरा था कि आर्यन दादी के बिना खाना भी नहीं खाता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे बहू को कमला देवी की मौजूदगी खटकने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी। दीपक पहले माँ का साथ देता था, लेकिन अब हर बार चुप रहने लगा। एक रात बहू बोली, देखो दीपक, घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। ऑफिस का तनाव अलग है। मम्मी जी का ध्यान रखना भी आसान नहीं। कुछ दिनों के लिए इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। दीपक पहले हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मान गया। अगली सुबह उसने माँ से कहा, माँ, बस कुछ दिनों की बात है। घर में थोड़ा आर्थिक संकट है। मैं आपको अच्छे वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। सब ठीक होते ही वापस ले आऊँगा। कमला देवी ने बेटे की आंखों में देखा। उन्हें सब समझ आ गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, माँ बोझ नहीं बनना चाहती। दीपक उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया। गाड़ी दूर चली गई, लेकिन कमला देवी की नजरें उसी रास्ते पर टिकी रही। वृद्धाश्रम में सब उन्हें समझाते, माँ जी, अब आपका बेटा शायद नहीं आएगा। लेकिन कमला देवी रोज कहती, नहीं, मेरा बेटा जरूर आएगा। उसने वादा किया है। हर सुबह वे दरवाजे तक जाती, हर शाम खाली हाथ लौट आती। 3 महीने बीत गए। एक दिन वृद्धाश्रम के बाहर बहुत शोर होने लगा। सामने वाले बैंक्वेट हॉल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा था। कमला देवी ने एक कर्मचारी से पूछा, बेटा क्या बात है? उसने कहा, शहर के बड़े बिजनेसमैन दीपक जी के बेटे का जन्मदिन है। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। वह वही दीपक था। उन्होंने दूर से देखा। उनका पोता आर्यन नई ड्रेस पहनकर मेहमानों के बीच हंस रहा था। कमला देवी धीरे से अपने कमरे में गई, अलमारी खोली। वहां एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उसमें उन्होंने हर महीने अपनी पेंशन से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था। उन्हीं पैसों से उन्होंने अपने पोते के लिए एक छोटी सी घड़ी खरीदी थी। वृद्धाश्रम की संचालिका बोली, माँ जी, चलिए, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। कमला देवी ने कहा, मैं सिर्फ अपने पोते को आशीर्वाद दूंगी, किसी से शिकायत नहीं करूंगी। जैसे ही वे पार्टी में पहुंची, अचानक आर्यन की नजर दादी पर पड़ी। दादी! वह दौड़कर उनसे लिपट गया। पूरा हॉल उन्हें देखने लगा। दीपक और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तो सभी मेहमानों से कहा था कि कमला देवी तीर्थ यात्रा पर गई हैं,
तभी आर्यन ने मासूमियत से पूछा, पापा, आपने कहा था दादी भगवान के दर्शन करने गई हैं, फिर वे वृद्धाश्रम से क्यों आई हैं? पूरा हॉल खामोश हो गया। दीपक के पास कोई जवाब नहीं था। कमला देवी ने तुरंत बात संभाली। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बड़े लोग कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। फिर उन्होंने अपनी बचत से खरीदी हुई घड़ी आर्यन को पहनाई और बोली, बेटा, समय की कीमत हमेशा याद रखना, क्योंकि एक दिन समय ही इंसान को उसकी औकात दिखाता है। इतना कहकर वे मुड़ने लगी। तभी बैंक्वेट हॉल के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसे देखते ही कमला देवी की आंखें भर आई। राघव, तू? दीपक हैरान रह गया। राघव ने आगे बढ़कर कमला देवी के पैर छुए और बोला, माँ, आपने मुझे पहचाना? दीपक चौंक गया। राघव ने सबके सामने कहा, 20 साल पहले मैं अनाथ था, भूखा घूम रहा था। तब इसी माँ ने मुझे अपने बेटे की तरह खाना खिलाया, पढ़ाया और मेरी फीस भरी। आज मैं करोड़ों की कंपनी का मालिक हूँ और इनकी वजह से हूँ। सारे मेहमान सन्न रह गए। राघव ने दीपक की तरफ देखकर कहा, जिस माँ को तुम बोझ समझ बैठे, दुनिया उन्हें भगवान मानती है। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत छोटा इंसान निकला। कमला देवी ने कांपते हाथों से बेटे का सिर उठाया। बेटा, माँ की अदालत में सजा नहीं होती, सिर्फ माफ़ी होती है। लेकिन याद रखना, जिस दिन बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ने लगेंगे, उसी दिन उनका असली सुख उनसे दूर हो जाएगा। उस दिन दीपक अपनी माँ को पूरे सम्मान के साथ घर वापस ले गया और पार्टी में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। धन्यवाद दोस्तों।